भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी शिक्षा दीक्षा। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुरअभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आओ। सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की और जाकर राजकुमार को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। तो फिर आज अपनी माताओं से आज्ञा ले लें, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराकर शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। पुत्रों के विषयों की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गईं। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दी हो, किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। दूसरे दिन प्रातः माताओं एवं पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुलगुरु ने उन्हें शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर न चूकते थे। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांतों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते, चारों भाई उसे दूसरे दिन ही कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजधर्म, सेवा धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ एवं शिक्षित कर दिया। तत्पश्चात एक बार सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लें। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने एवं मिलने के लिए बेचैन हो उठी। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, आर्य, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहां से वापस बुला लिया जाए। अतः तुम दूर्त गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे। मैं कुमारों के राजसी वस्त्र आदि ले जाऊंगा महाराज। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राजसी वस्त्र आभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। जाओ, उनके लाए ये राजसी वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव, चारों भाइयों ने शीश नवाकर कहा और अपने अपने वस्त्र आभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। कुछ देर बाद चारों भाई राजसी पोशाकों में वहां पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज एवं कांति से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत भी ठगे से रह गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उनके चरण छुए। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फिराकर बोले, जाओ वत्स, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करना,
सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों राजकुमारों ने एक स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठियों से विदा लेकर आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुले